Hello students, this is our second chapter, Introduction to Windows 7. तो चलिए शुरू करते हैं. Every computer relies on an operating system to function. Computers without an operating system are just a piece of hardware. The manager of a computer is its operating system. It is a type of system software that manages and control the working of a computer system. जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ हार्डवेयर का पीस बन के रह जाता है. यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का कोई काम नहीं है. कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे हम जितने भी वर्क करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है. द पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट एंड टू कोऑर्डिनेट द फ्लो एंड कंट्रोल द डाटा. जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हो, उन सभी को सुपरवाइज़ करना, हमारे को जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको कोऑर्डिनेट करना, हमारे डाटा का जो फ्लो है उन सभी को कंट्रोल करना. तो ये जो सारा काम करना जो करता है वो ये जो सारे जो काम है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है. तो इस चैप्टर में हमें इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है. क्या है देख लेते हैं एक बार इन टॉपिक्स को हम. विंडोज 7, बूटिंग, डेस्कटॉप, icons, gadgets, taskbar, steps to switch on a computer and steps to shut down a computer. तो वन बाय वन करके हम इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं विंडोज़ 7. तो Windows 7 is the most commonly used operating system. Windows 7 is an operating system that Microsoft has produced for use on personal computers. तो ये जो Windows 7 है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था. माइक्रोसॉफ्ट ने इसे जो हमारे यूज़र हैं जो इसे पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ कर इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए हुआ था. नेक्स्ट इज़ बूटिंग. When we switch on our computer, all its parts are checked and we hear a beep sound. Then the operating system is loaded in the computer's memory from its hard disk. This process is called booting. तो जब हम अपने कंप्यूटर को, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जब अपने कंप्यूटर को आप लोग ऑन करते हो तो एक बीप की साउंड आती है, एक हल्की सी साउंड आती है ना. तो ये जो साउंड आती है इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो अपने सारे पार्ट्स को चेक करता है और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहाँ लोड होती है, जो कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में सेव होती है ना. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरी में लोड होता है. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है जो कि हार्ड डिस्क में सेव होता है. तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ही हम बूटिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ डेस्कटॉप. तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाता है देन उसके बाद क्या होता है, हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो अपीयर होता है. यानी कि हमारी जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो ओपन होती है और यही जो मॉनिटर की स्क्रीन ओपन होती है इसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ना, जब आप लोग जब अपना कंप्यूटर ऑन करते होगे तो ऐसे ही स्क्रीन ओपन होती है ना, तो ये जो स्क्रीन है यही स्क्रीन हमारा डेस्कटॉप कहलाता है. The desktop is the area on the screen that display the icons, folders, files and taskbar. You can perform file management tasks and run software applications. You can customize the appearance of the desktop suit your preference. ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन का वो एरिया होता है जिसपे कि हमें आइकन्स, फोल्डर, फाइल्स और टास्क बार दिखाई देता है. हम ये जो हमारा डेस्कटॉप है इस पर हम फाइल मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से उसे चला सकते हैं. इसके साथ साथ जो डेस्कटॉप होता है ना इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड.
हमारे जो डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड पिक्चर होता है, यानी कि हमारे विंडोज़ के पीछे जो पिक्चर दिखाई देता है, इसे ही हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं और इसे हम वॉलपेपर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ आइकन्स। An icon is a graphic image or a small picture that represent a file, program, web page or commands. Icon helps to execute commands, open program or document quickly. Desktop icons are also called shortcuts. Some commonly found icons are my computer, recycle bin, etc. ये जो आइकन्स होते हैं ये स्मॉल छोटे छोटे ग्राफिकल इमेज होते हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ना, जैसे कि ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे आइकन्स हैं। तो ये जो आइकन्स होते हैं वो स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आइकन्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि जब हम किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को, प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो जल्दी ओपन करने में हेल्प करते हैं। इन आइकन को हम शॉर्टकट्स भी कहते हैं। कुछ जो कॉमन आइकन्स होते हैं वो माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये लगभग सभी हमें ऑलरेडी मिलते हैं। Next is My Computer. It allows the user to explore the content of their computer drives as well as manage their computer files. Once computer icon is open, you will see all the available drives on your computer. You can open drives, folders and files in it at double clicking on their icons. सो ये माई कंप्यूटर आइकन क्या करता है कि ये यूज़र्स को अलाउ करता है जो हमारे कंप्यूटर ड्राइव में जो कंटेंट उसके सेव होते हैं उनको खोजने के लिए अलाउ करता है। जब हम क्या करते हैं कि माई कंप्यूटर आइकन को ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के बाद हमारे जितने भी अवेलेबल ड्राइव्स हो वो सारे हमें दिखने लगते हैं। इसके साथ हम इसमें अपने फाइल्स, कंप्यूटर फाइल, इसमें फाइल्स वगैरह भी स्टोर करके रखते हैं। तो जब ये हमारे सामने सारी ड्राइव्स दिखने लगती हैं देन हम उस पर डबल क्लिक के थ्रू अपने फाइल्स को, अपने फोल्डर को, अपने ड्राइव्स को ओपन कर सकते हैं। रिसाइकल बिन। इट इज़ अ लोकेशन वेयर डिलीटेड फाइल्स आर टेम्पररी स्टोर्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. It acts as a dustbin for our computer. It allows you to recover files that have been deleted in Windows. जो रिसाइकल बिन क्या है, ये क्या करता है कि हमारी जो डिलीटेड फाइल होती है, ये एक लोकेशन है जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो फाइल्स जो हमें या बाय मिस्टेक या फिर जिस भी तरीके से डिलीट हो जाती है उन्हें टेम्पररी स्टोर करके रखता है। ये जैसे एक डस्टबिन के तरीके से काम करता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एक तरीके से डस्टबिन होता है। ये हमें अलाउ करता है कुछ फाइल्स जो कि बाय मिस्टेक या फिर जैसे भी जो हमारे डिलीटेड फाइल है उनको रिकवर करने के लिए हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं आइकन ऑपरेशंस। अरेंज आइकन ऑन द डेस्कटॉप। टू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप द फॉलो द स्टेप्स गिवन अहेड। अब इसमें हम देखते हैं कि हम अगर अपने आइकन्स का जो अरेंजमेंट है उसको अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, हम वन बाय वन करके देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक मतलब ये जो एरिया है हमारे आइकन के बाद का, ये जो राइट साइड का एरिया है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जब हम राइट क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम राइट क्लिक कर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि यहाँ एक शॉर्ट बाय का ऑप्शन है। ये जो शॉर्ट बाय का ऑप्शन है ना, हमें इस शॉर्ट बाय पे क्लिक करना है। और जब हम इस शॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं अरेंजमेंट के। हमें अपने डेस्कटॉप को अरेंज करने के 4 ऑप्शंस मिलते हैं और वो ऑप्शंस होते हैं नेम, साइज़,
आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाई। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होता है, जिसके के अकॉर्डिंग जब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो अरेंज हो जाता है, हमारे आइकन्स जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है व्यू हाइड आइकन्स, यानी कि यदि हम अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स को दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा भी सकते हैं, और यदि हम अपने आइकन्स को छिपाना चाहें तो हम अपने आइकन्स को छिपा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, यानी कि हम आइकन के राइट साइड पे क्लिक किए। देन यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है व्यू। जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं हमें ये सब मेनू, ये जो मेनू आप देख रहे हैं ये अपीयर होता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेकेंड लास्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे है शो डेस्कटॉप आइकन, और यहाँ पे जो चेक का मार्क लगा हुआ है, जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो मार्क क्या हो जाता है, वो अनचेक हो जाता है। और जब ये मार्क अनचेक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे ये जो आइकन्स है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारा डेस्कटॉप इस तरीके से दिखता है, हमें आइकन नहीं दिखते। लेकिन फिर यदि हमें वो आइकन को फिर से देखना है तो हमें सेम स्टेप को फिर से फॉलो करना है। हमें कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद फिर हमें जो शो डेस्कटॉप आइकन्स था उस पर मार्क करना है, टिक करना है। तो देन वहाँ पे चेक का ऑप्शन आ जाएगा, और जब वो चेक का ऑप्शन आ जाएगा तो हमारा डेस्कटॉप जो आइकन है वो हमें फिर से डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा। Gadgets are mini program appear on the desktop in Windows 7. They are displayed on the right side of the screen, but we can move them anywhere on the screen. Some of the gadgets that come with Windows 7 are clock, calendar, picture puzzles and weather. तो ये जो गैजेट्स होते हैं ये एक मिनी प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर डेस्क जो विंडोज़ होता है, जो 7 होता है उसके राइट साइड पे इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये हमारा विंडोज़ 7 है ना, तो ये जो राइट साइड पे हम देख रहे हैं तो ये हमारे गैजेट्स हैं, जिसमें कि क्लॉक, कैलेंडर, वेदर रिपोर्ट्स, पिक्चर पजल्स ये सारे अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम इनसे ये जो सारे गैजेट्स होते हैं हम इन्हें कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। Some of the gadgets that come with Windows 7 are clock, calendar, picture puzzle and weather. ये जो कुछ गैजेट्स हैं वो विंडोज़ 7 में पहले से ही रहते हैं, जैसे कि क्लॉक है, कैलेंडर है, पिक्चर पजल है या फिर वेदर है। तो इन सब के थ्रू हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। सो इस वीडियो में हम इतनी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आगे के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।